थैंक यू छात्रों। नित्य दिन की भांति आज भी हम 9वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 12.2 के 5वां प्रश्न ले रहे हैं। देखिए, प्रश्न श्यामपट्ट पर हम नहीं लिख रहे हैं, लिखने में विलंब होगा। प्रश्न है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन है। आइए हम आकृति बना रहे हैं। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर होता है। जिसका चारों भुजा क्या है? बराबर है। अब इसमें बड़ा विकर्ण यानी तिरछा तिरछी जो मिलाते हैं वो विकर्ण होता है। ये बड़ा विकर्ण जो है, ये बड़ा विकर्ण इसमें है, ठीक है। ये 48 मीटर है बड़ा विकर्ण। कितना है? 48 मीटर है। और चारों भुजा कितना है? 30 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है ना। 30 हो गया चारों तरफ से, ठीक है। और बड़ा विकर्ण 48 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तब हम विकर्ण को जब खींच दिए सी को, तो यहां दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया, ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो रहा है। अब देखिए 30 मीटर चारों भुजा है, क्योंकि समचतुर्भुज है। 48 मीटर इसका विकर्ण है। अब हम यहाँ हल कर रहे हैं, ठीक है। आकृति यहां आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के लिए, एबीसी के क्षेत्रफल के लिए अर्ध परिमाप पहले हम निकालेंगे। अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर क्या हो जाएगा जी? एबीसी यहां है, एबीसी 30 और 48 को जोड़ेंगे। 30 जोड़ 30 जोड़ 48 बटे 2, 30 दूना के 60 और 40 108 हो जाएगा। 30 48 को जोड़ेंगे 108 बटे 2, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 54 मीटर अर्ध परिमाप आ गया हमें, ठीक है। इसलिए हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे जी? 54 गुने 54 घटाओ 30 गुने 54 घटाओ फिर 30, एक और भुजा 30 है, और फिर कितना हो जाएगा? 54 घटाओ 48, 54 घटाओ 48, ठीक है। अब 54 के हम 54 लिख दिए। 54 में से 30 घट गया, 4 की चारों, 5 में से 3 घट गया, 2 24 बच गया। गुने 54 में से 30 घट गया, कितना बचा? 24 बच गया। 54 में से 48 घट गया, 14 में से 8 गया, 8 6 14, 6 बच गया। यहां बचा 4 में से 4 घटा 0 यानी 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसको अंडर रूट में हम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब बराबर देखिए, ये 24 दो बार है, 24 गुने 24, तो क्या कर दिए? 24 गुने 24 दो बार है, तो ये वो 24 को हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। एक 24 को, तो यहां 24 गुने 24 दो को 24 था रूट के अंदर, इसलिए रूट से बाहर हम निकाल दिए, यानी वर्गमूल निकल गया, ठीक है। 54 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 9 गुने 6, 9 छक 54, और एक 6 यहां बचा हुआ है, इसको हम 6 की 6 लिख दिए। अब इसको इस रूप में क्यों लिखे? 2 को 6 कर दिए, 6 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा जी? 24। ये रूट से बाहर निकला हुआ है, और 2 को 6 है, उसके बदला में 1 को 6 निकाल दिए बाहर, ठीक है ना जी।
अब यहाँ 9 के वर्गमूल कितना आ जाता है? 3 आ जाता है, 3 तरीके 9, इसलिए सब बाहर निकल गया। अब गुना कर देंगे, ठीक है? तो 6 18, 18 गुने 24 या 24 गुने 18, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूना 36, 36 और 7, 36 और 4 40 और 3 43, 432 वर्ग मीटर क्षेत्रफल किसका आ गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए त्रिभुज ABC का जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही क्षेत्रफल त्रिभुज ADC का भी आएगा, क्योंकि इसका भुजा 30 है तो इसका भी भुजा 30 है, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 है, और ये AC जो विकर्ण है वो त्रिभुज ABC तथा ADC दोनों का उभयनिष्ठ त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जितना आया लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल उतना ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों की भुजा समान है, बराबर है, ठीक है ना जी। इसलिए दोनों को 2 से गुना कर देंगे। चतुर्भुज क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD, ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा जी? 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है? यानी 2 गुने कितना कर देंगे? 432 वर्ग मीटर बराबर 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 864 वर्ग मीटर पूरा एरिया का क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि 18 गाय के चरने के लिए पूरा इसमें अवेलेबल है घास, ठीक है ना जी। तो चूंकि 18 गायों के लिए कितना? 18 गाय के लिए बराबर 864 वर्ग मीटर, इसलिए प्रत्येक गाय के लिए माने एक गाय के लिए, इसलिए एक गाय के लिए कितना चारा मिलेगा भाई? तो 864 बटे 18, ठीक है? तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 और 10 82 और 4 86, यानी 14 बच गया, ठीक है? 14 पर 4 चढ़ा देंगे तो 144 हो जाएगा, तो 18 8 4400, ठीक है? यानी 18 से भाग देंगे 864 में, कै बार में कटेगा? 48 बार में कटेगा, तो 48 वर्ग मीटर, ठीक है ना जी। इसलिए प्रत्येक गाय को कितना एरिया मिल जाएगा? 48 वर्ग मीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है? यदि अभी तक चैनल पर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। मैं वीडियो लगभग नियमित डालता हूं, किसी कारणवश एक आध दिन भले गैप हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।